सुबह उठने में जोर आती है, पढ़ते टाइम नींद आती है। इतनी सुबह हमसे उठकर नहीं पढ़ा जाता यार। कल से पक्का सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वो बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों उठ जाती है। कभी पूछा है अपने पापा से कि नाइट शिफ्ट से आने के बाद कि पापा कहीं रात में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दबाजी में उनकी उंगलियों जली है, ये सोचकर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा सो लूं, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन को दूर करने के लिए जगते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगले साल स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में लगी रहती है। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है। वही तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी ट्यूशन फीस निकाल कर देना, तब पूछना उनकी जेब में उनके खर्चे के लिए पैसे बचे हैं कि नहीं। किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है। और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़े जाते हो बिना ये सोचे कि आखिर हमें पढ़ना क्यों है। क्यों भाई, क्यों पढ़ना है? कभी सोचा ही नहीं। तुमने इस बात का जवाब तो छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं किया होगा अपने आप से। ओ भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या दोस्त को या टीचर को? भाई तुम ना बहुत ज्यादा भोले हो। तुम्हें अभी तक ये भी पता नहीं कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को यार? 12 लाख वाली फर्जी कार की सपने दिखा रहे हो। कोई बंगला और आईपैड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसा पढ़ने का ढोंग रचा करके। ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता है। और जब तुम्हारा छोटा भाई या एक दिन तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप या फिर बाइक मांगेगा ना, तब सोचोगे कि बच्चे की एक जीत को पूरा करने के लिए पेरेंट्स को अपने खुद के सपने से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और तुम पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगा रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पे सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट पूछने की कि आखिरकार सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलता है। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इजी होता है, सुबह देर तक इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाना इजी लगता है। भाई अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में ही लेटकर ड्यूटी करे। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेटकर खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे पापा लेटकर पैसे नहीं कमा सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, टाइम टेबल से पढ़ूंगा, एग्जाम के बाद से पढ़ूंगा, गर्मी कम होगा तब से पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्त के नोट्स लेंगे तब पढ़ूंगा। अब मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओ भाई, तेरा ना तो कल आएगा और ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा और ना ही किसी दोस्त के नोट से तुम टॉपर बन पाएगा। सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार और सुन, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है, खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। बहुत हो गया यार, अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दे। अब तो कोई वजह खोज ले कि तुम्हें क्यों पढ़ना है और सुन ले अपने दिल की आवाज को कि तेरे लिए जिंदगी में क्या मायने रखता है और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। यार अब तो कुछ बड़ा कर ले, पढ़ने का मकसद ढूंढ ले, मम्मी पापा के कुछ अधूरे सपने को पूरा कर ले और खुद बड़ा सपना को अचीव कर ले। आज कितना ही छोटा क्यों ना हो तुम, पर कल तो नाम तेरा ही होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को फैला देना आग की तरह। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक दमदार मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच।